हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि रूट 5 यानी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो अगर हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखें तो अपरिमेय संख्या बराबर होती है, मतलब अपरिमेय संख्या की जो परिभाषा है ये होती है वैसी वास्तविक संख्या, वैसी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है और साथ ही साथ Q बराबर नहीं है, शून्य दिया गया है। तो उस स्थिति में अगर हम किसी वास्तविक संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो कहते हैं कि वह संख्या एक अपरिमेय संख्या। अब दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 को हम एक परिमेय संख्या ही मान लिया। तो जब वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या माना तो वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा P बटा Q, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है और साथ ही साथ P तथा Q का P तथा Q का उभयनिष्ठ, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, P तथा Q का वह गुणनखंड, या यूं कहें कि इसका महत्तम समापवर्त एक को छोड़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है और साथ ही साथ Q जो है यहाँ पे शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो 5 बराबर हो जाएगा। अब देखिए P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक को छोड़कर कोई नहीं है और Q शून्य के बराबर नहीं है तथा P और Q जो है पूर्णांक संख्या भी है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। तो उसी स्थिति में दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका 5 बराबर आ जाएगा P की घात 2 गुना Q की घात 2। अब यहाँ पर यदि हम P को Q को इस तरफ गुना कर देते हैं तो 5Q बराबर आ जाएगा P की घात 2, P की घात 2 बटा Q। अब यहाँ समझते हैं कि ये जो संख्या लिखा गया है 5 तो पूर्णांक संख्या, उसमें Q से गुना करेंगे तो ये भी हमारे पास एक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर देखें तो अंश वाला भाग पूर्णांक संख्या है और हर वाला भाग में उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर कोई भी इसका गुणनखंड नहीं है। तो ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है पूर्णांक संख्या नहीं है। और जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो यहाँ पर तो ये विरोधाभास हो गया कि पूर्णांक संख्या बराबर पूर्णांक संख्या नहीं, जो कि गलत है। अर्थात हमारी मान्यता जो है गलत है कि हमने जो एक माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता गलत है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है जिसको हम P बटा Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट हल है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।